क्यों प्रेमानंद महाराज जी इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं, ये राज आपको हिला देगा। प्रेमानंद महाराज जी को आप निश्चित रूप से जानते होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में शायद आपको ज्यादा अच्छे से न पता हो। आज हम आपको उनसे जुड़े कई राज या कोई और बात है। प्रेमानंद महाराज जी की लंबी दाढ़ी का राज। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी का भजन कीर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, आपने महाराज जी के सोशल मीडिया सनातन धर्म में व्यक्ति के 3 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें से एक है संन्यास आश्रम। जब आप संन्यास लेते हैं तो ऐसे में आप बस प्रभु भक्ति में ली रहते हैं और आपको इसमें सांसारिक कर्मकांड का त्याग करना होता है। इसके साथ ही दाढ़ी और मूछों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए संन्यास में लोगों के बाल व दाढ़ी बढ़ हुए रहते हैं। गौरतलब है कि ऋषि मुनियों के पास समय नहीं होता था कि वो खुद पर ध्यान दें और अपने बाल कटाएं या दाढ़ी बनाएं। जब ये सब नियम बनाए गए तब न तो किसी ब्लेड का आविष्कार हुआ था और न ही कोई ऐसे धारदार चीजें थी जिनसे वो ये काम ले सकते थे। इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मूछ नहीं कटवाते थे। जहां महिलाएं अपने बालों को हमेशा से ही लंबे रखती आई हैं, वही पुरुष भी अपनी दाढ़ी और बाल लंबे ही रखते थे। वही साधु संतों ने इसे संन्यास आश्रम से जोड़ा, जहां वो प्रभु भक्ति में ली रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाकी लोगों ने दाढ़ी मूछें हटाना शुरू कर दिया। वही नए नए आविष्कारों और खोज ने कई बातों का खुलासा किया। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि बाल व दाढ़ी बढ़ाने से गंदगी बढ़ सकती है, लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ऐसा नहीं होने पाएगा। फिलहाल इन सब बातों के चलते बहुत से लोगों ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवाने शुरू कर दिए। फिलहाल जिस तरह से सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के लिए कई चीजें कही गई हैं, उसी का पालन करते हुए प्रेमानंद महाराज जी अपनी दाढ़ी नहीं करते और वो इतनी लंबी हो चुकी है कि वो उसका जूड़ा बनाकर रखते हैं। ईश्वर और शास्त्रों की अवहेलना करना। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, साथ ही शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और नास्तिक बने रहते हैं, वहीं गुरु का अपमान करते हैं और दुराचारी बने रहते हैं, उन लोगों की सेहत खराब रहती है, साथ ही आयु पर असर पड़ता है, जीवन में सुख समृद्धि का अभाव रहता है। महाराज की बताया कि यदि कोई व्यक्ति दृष्टिहीन, निर्बल, कुरूप या निर्धन है तो ऐसे लोगों का उपहास नहीं उठाना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों के साथ हमेशा प्रेम से बात करें। वहीं अगर आप ऐसे लोगों का उपहास उठाते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। साथ ही उम्र पर भी असर पड़ता है। संध्या काल में शयन या भोजन। आपने देखा होगा कि कई लोग शाम के समय शयन और भोजन करते हैं, तो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, व्यर्थ का भाषण और व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। वहीं जो लोग संकीर्तन, भजन और भगवा में ध्यान लगाते हैं, उनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से कहते हैं, श्री महाराज जी एक दिन बनारस के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि हनुमान प्रसाद विश्वविद्यालय में 1 महीना रास का आयोजन श्री राम शर्मा आचार्य जी कर रहे हैं। दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होगा। अभी रासलीला आरंभ ही हुई थी कि उस संत ने कहा, चलो रासलीला देखने चलते हैं। महाराज जी ने सोचा कि जैसे कोई गांव में रात्रि के समय रामलीला का प्रोग्राम होता है, वैसा ही यह भी प्रोग्राम होगा। तो महाराज जी ने जाने के लिए मना कर दिया। फिर उस संत ने कहा, वृंदावन से रासलीला आई है, आनंदमयी होगी। महाराज ने कहा, नहीं स्वामी जी, आप देखिए जाकर, हम नहीं जाएंगे। उस संत ने कहा, महाराज जी हमारे कहने पर एक बार रासलीला देखने चलिए।
इतना हठ संत जी का देखकर महाराज जी ने कहा कि महादेव की यही इच्छा है तो चलो ठीक है चलते हैं। उस संत की प्रसन्नता के लिए महाराज जी रासलीला देखने चले गए। वह दिन की चैतन्य लीला देखने गए थे। जब वह चैतन्य ने लीला देखने गए तो उस संत महात्मा जी को रात्रि को कहना पड़ा। 1 महीना रासलीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो महाराज जी के अंतःकरण में हाहाकार मच गया। अब अंतःकरण में लगा जिएंगे कैसे? तो महाराज जी को लगा इनकी रासलीला तो होती रहती होगी। यदि हम इनकी सेवा करें तो रोज रासलीला का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर महाराज जी ने बाबा जी से कहा कि हमें अपने पास रख लो, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, परंतु हम आपकी सेवा करेंगे ताकि हम रासलीला देख पाए। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आप बस एक बार वृंदावन आओ, देखना बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस फिर क्या था, हमें लगन लग गई कि हमने वृंदावन जाना है। बस हमने वृंदावन जाना है। सबसे पहले मन हुआ कि कैसा होगा वृंदावन।